नमस्कार, मैं सीता सोनी, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी, जीएचएस गवर्नमेंट पीजी कॉलेज सुजानगढ़। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट के सेल बायोलॉजी की जो बुक है उसमें ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। तो बैक्टीरिया को यदि क्रिस्टल वायलेट तथा आयोडीन से अभिरंजित करने पर जब ये नीले रंग में अभिरंजित हो जाते हैं और इन अभिरंजित जीवाणुओं को जब एल्कोहल में डाला जाता है तो ये अपना स्टेन छोड़ देते हैं और रंगहीन हो जाते हैं। इस प्रकार के बैक्टीरिया को ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहते हैं, जिनकी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। जैसे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति जो है या जो भित्ति है वो पतली और कोमल होती है। जीवाणु की भित्ति में मैग्नीशियम राइबोन्यूक्लिएट नहीं पाया जाता है। ट्राइफिनाइल मेथेन के प्रति ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है वो कम संवेदनशील होते हैं। इन जीवाणुओं की भित्ति में लिपिड की मात्रा ग्राम धनात्मक जीवाणुओं की अपेक्षा अधिक होती है एवं अमीनो अम्ल भी अधिक प्रकार के होते हैं। ये जीवाणु आकार में छड़ के समान होते हैं अर्थात बेसिलस कहलाते हैं। ये जीवाणु जनन की प्रक्रिया में बीजाणु नहीं बनाते। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्षार के प्रति संवेदी होते हैं। ये 1% के OH के घोल में गल जाते हैं। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एंटीबायोटिक के प्रति प्रतिरोधी होते हैं। एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को मारती है। क्लोरोमाइसिटिन और टेट्रासाइक्लिन दोनों ही इनके ऊपर घातक प्रहार करती है। इनके उदाहरण है निस्सेरिया गोनेरियाई, निस्सेरिया मेनिंजाइटिस इत्यादि। गोनोरिया या सुजाक रोग, तो गोनोरिया जो है वो जनन संबंधित रोग होता है। यह निस्सेरिया गोनेरियाई बैक्टीरिया के द्वारा उत्पन्न होता है। इसकी संरचना जो है ये आकृति में गोल होते हैं। ये ग्राम नेगेटिव प्रकार के बैक्टीरिया है। कोकस प्रकार के होते हैं। आकार 6 से 1 माइक्रोन होता है। ये एकल अथवा समूह में होते हैं। इनके समूह सेम के बीज के आकार के दिखाई पड़ते हैं। इनमें गति के अंग नहीं पाए जाते तथा जनन क्रिया में ग्राम धनात्मक जीवाणु की तरह बीजाणु नहीं बनाते हैं। गोनोरिया जो है इसके लक्षण की यदि हम बात करें तो यह जननांगों से संबंधित रोग होता है। ये जीवाणु जननांग के उपकला स्तर पर आक्रमण करते हैं, जिसके कारण 3 से 9 दिन के पश्चात यूरिथ्रा से पीले रंग का द्रव्य स्रावित होने लग जाता है। जननांगों में जलन होती है। स्त्रियों में कुछ ही दिनों में जलन व वेदना के साथ मूत्र विसर्जन में आंशिक रुद्धता हो जाती है। इस रोग को यूरिथ्राइटिस भी कहा जाता है तथा स्त्रियों का मेंस्ट्रुअल साइकिल भी इससे प्रभावित होता है। रोगाणु यदि हृदय के कपाट को संक्रमित कर दे तो इससे एंडोकार्डिटिस रोग उत्पन्न हो जाता है। रोग का जो प्रसारण है वो जीवाणुओं का जो प्रसारण है वो व्यक्ति के साथ या रोगी व्यक्ति के साथ संभोग करने से होता है। रोगी व्यक्ति के उपयोग में आने वाले वस्तुओं के स्पर्श या संपर्क में आने पर भी प्रसारण होता है। आदिकाल में इससे संबंधित कई बीमारियां जो है गुप्तांगों से संबंधित मनुष्य में ज्ञात है। इस रोग का विज्ञानी गैलिन जो है उसने गोनोरिया नाम दिया था, जिसका अर्थ है बीजों का बहना। यह जीवाणु पीली द्वारा सतह से संलग्न हो जाते हैं और चिपकने की अत्यधिक इनमें क्षमता पाई जाती है। कोकाई अंतः कोशिका गुहिकाओं से होते हुए संयोजी ऊतक में प्रवेश कर जाते हैं। इस क्रिया में लगभग 3 दिन लगते हैं। नर में यूरिथ्राइटिस रोग उत्पन्न करते हैं
तथा श्लेष्माभ पदार्थ का स्रवण मूत्र मार्ग से आरंभ होता है। यह संक्रमण बढ़कर प्रोस्टेट ग्रंथि, शुक्राशय, एपिडिडाइमिस तक पहुंच जाता है। इससे बचने के लिए गोनोरिया रोग से पीड़ित जो रोगी है उसको पृथक रखना चाहिए और यौन संबंध नहीं करने पर इससे बचा जा सकता है। इस रोग के उपचार के लिए पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्लोरामफेनिकोल आदि एंटीबायोटिक का जो सेवन है ये चिकित्सक के परामर्श के अनुसार करना चाहिए। दूसरा जो रोग है वो है मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस रोग निसेरिया मेनिंजाइटिस जीवाणु द्वारा उत्पन्न होता है। यह जीवाणु मस्तिष्क ज्वर फैलाता है। यह रोग महामारी का रूप धारण कर मानव समष्टि को हानि पहुंचाता है। ये जीवाणु ग्राम नेगेटिव होते हैं, गोलाकार होते हैं, आकार 0.6 से 1 माइक्रोन तक होता है। ये सामान्यतया एकल अथवा कभी-कभी समूह में पाए जाते हैं। इसमें गति अंगों का अभाव होता है और जनन क्रिया में बीजाणु नहीं बनाते हैं। इन जीवाणुओं पर संरक्षा के लिए कैप्सूल भी पाया जाता है, अतः इनमें असंक्राम्यता अधिक होती है। मेनिंजाइटिस रोग का जो संबंध है वो तंत्रिका अंगों से होता है। तंत्रिका तंत्र के जो अंग जैसे कि मस्तिष्क, मेरुरज्जु, मेरुद्रव्य, इसको ये संक्रमित करते हैं। इस रोग के कारण अचानक तेज बुखार होता है, सिर में दर्द, बेचैनी, उल्टियाँ, जलन होने लगती है। इस रोग का प्रसारण संपर्क के द्वारा फैलता है। रोगी के खांसने एवं छींकने के समय मुख से निकलकर उड़ने वाली द्रव्य की बूंदों से निरोगी व्यक्ति यदि ग्रहण करता है तो प्रसारण हो सकता है और इस रोग के लक्षण जो है वो 2 से 10 दिन में प्रदर्शित होने लगते हैं। सेरिब्रोस्पाइनल द्रव्य को रोग ग्रसित करने वाले मेनिंजाइटिस तथा संबंधित रोग मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं जो मेनिंगोकोकस द्वारा उत्पन्न होते हैं। यह रोग केवल मनुष्य में ही पाया जाता है। रोग के जीवाणु नाक या मुख से होकर प्रवेश करते हैं और मस्तिष्क के चारों ओर उपस्थित तंत्रिकाओं से होकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक पहुंच जाते हैं। ये रुधिर द्वारा या अन्य किसी पथ से भी यहाँ पहुंच सकते हैं। तंत्रिकाओं, मेरुरज्जु तथा मस्तिष्क के कोर्टेक्स भाग पर मवाद युक्त घाव इन जीवाणुओं द्वारा आरंभ कर दिए जाते हैं। मेरुरज्जु द्रव्य में कोकाई मुक्तावस्था में या श्वेत रुधिराणुओं के भीतर पाए जाते हैं। अधिकतर रोगियों की इसमें मृत्यु हो जाती है। अनेक रोगी अंधे बहरे हो जाते हैं। इस रोग में रोगी ज्वर व शीत से व्याकुल हो जाता है। रोग के आरंभ में त्वचा व श्लेष्मा झिल्लियाँ शुष्क व खुरदरी हो जाती है। रोग के जीवाणुओं का नेत्र, कर्ण, फेफड़े व जोड़ों आदि अंगों पर भी प्रभाव पड़ता है। यह रोग वायु व या अन्य संक्रमणित पदार्थों के द्वारा फैलता है। छोटे क्षेत्र में रहने वाले सघन समुदाय में तीव्रता से जो है यह रोग फैलता है। यह रोग 5 वर्ष तक के जो लड़के हैं उनको ही अधिक होता है। गंदी बस्तियों, कीचड़ युक्त क्षेत्र आदि में इसके फैलने की संभावनाएं अधिक रहती है। इससे बचने के लिए, रोग के प्रसारण से बचने के लिए रोगी के कपड़े गर्म पानी में उबाल कर धोने चाहिए और रोगी के कफ, उल्टी, मल इत्यादि को मिट्टी के नीचे दबा देना चाहिए। रोग के उपचार के लिए सल्फेडाइजिन, सल्फेनेमाइड इत्यादि औषधियों का उपयोग चिकित्सक के निर्देशानुसार करना चाहिए। इस प्रकार से जो जननांगों से संबंधित जो ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है वो 2 रोग हैं यहाँ पर, गोनेरिया और
मेनिंजाइटिस। नेक्स्ट जो रोग है वो है निमोनिया। तो निमोनिया रोग जो है वो डिप्लोकोकस निमोनी के द्वारा उत्पन्न होता है। ये समूह में पाए जाते हैं, परंतु कभी कभी एकल भी होते हैं। इस जीवाणु की अनेक जातियां जो है वो पाई जाती है और साथ ही इसकी कई किस्में भी पाई जाती हैं। डिप्लोकोकस न्यूमोनियाई गोलाणु प्रकार के होते हैं और इसकी सुरक्षा के लिए इसके चारों ओर संपुट पाया जाता है। गति अंगों का अभाव होता है। जीवाणु के सिरे जो है नुकीले लेंस के समान होते हैं। निमोनिया रोग में व्यक्ति को अधिक ठंड लगती है और साथ ही तेज बुखार आता है। यकृत, पित्ताशय में सेप्टिसेमिया तथा जलन होने लगती है। रोगी की छाती में दर्द होने लगता है। रुधिर में ल्यूकोसाइड्स की कमी होने लगती है। असंक्राम्यता कम हो जाती है। श्वास लेने में कठिनाई होती है। रोग के लक्षण 1 से 3 दिन में प्रदर्शित होने लगते हैं। संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में रहने से अथवा रोगी के छींकने एवं खांसने से अन्य व्यक्ति में रोगाणु का प्रसारण होता है। रोगी की वस्तुओं को उपयोग में लाने पर भी इसका प्रसारण हो सकता है। मनुष्य में ये मवाद युक्त घाव उत्पन्न करते हैं। श्वसन नली में वायु द्वारा ये प्रवेश कर न्यूमोकोकस रोग उत्पन्न करते हैं। मनुष्य में सामान्यतया न्यूमोकोकस के प्रति प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है, जिसके कम हो जाने पर गले में संक्रमण हो जाता है और इसके द्वारा ब्रोंकाइटिस रोग उत्पन्न हो जाता है। न्यूमोकोकाई बच्चों में अधिक सक्रिय होते हैं और घातक रोग उत्पन्न करते हैं। उपचार के बाद भी लगभग 25% रोगी मर जाते हैं। इनके देह द्वारा देह के अन्य भागों में भी रोग उत्पन्न हो जाते हैं। व्यक्तिगत स्वास्थ्य पर ध्यान देना ही इसका उपाय हो सकता है। इसके अतिरिक्त सघन आबादी से दूर रहना, रोगाणु से बचे रहना और रोगी को पृथक रखना और रोगी द्वारा उपयोग में ली गई वस्तुओं को प्रयोग में नहीं करना जो है, इससे इसके प्रसारण की रोकथाम की जा सकती है। इसके अतिरिक्त रोगी को पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, एंटीबायोटिक्स का जो सेवन है वो चिकित्सक की देखरेख में की जानी चाहिए। ओके, धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।